संघ कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कृतानंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय। पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो। श्री गिदर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। श्री चैतन्य चरित अमृत की जय हो। यथाय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश्वर गोपी कांतम श्री राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरे ऋषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरि प्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामिना भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सों हृदान्तिकम्। जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बभुजो किनकावतारतो संकीर्तने कपितारु कमलायताष्टतो। विशंवरो द्विजपारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणावतारो। वंदे आनंद अवभूतमहेश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभु निपजिति अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। श्री चैतन्य प्रसादने तत्स्वरूपस्य विनेशार्यरणं बालो यादपि कर्ततात शास्त्रं दृष्टात्मवृचिलीला रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय राम वेदाय सा रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुत्ये तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावेश्वरम् वाताजमौतं वानर्योतमोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन भूत हनुमान महाराज की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। पंच तत्व की जय हो। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। भाई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मदे लीला भाग 5वां अध्याय 22वां। शरद पितृपक्ष में हम सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु जी की पिछली कथा में जो उन्होंने भक्ति के विषय में हमें उपदेश दिए, वे सब कि किस प्रकार से एक व्यक्ति विधिवत भक्ति से राग अनुराग भक्ति तक पहुंच पाता है। हम सब ने अब तक यहाँ तक श्रवण किया। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी के श्री चरणों में हार्दिक कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। जिनकी कृपा मात्र से हम चैतन्य चरितामृत का प्रचार कार्य कर पा रहे हैं। महाप्रभु जी की दया कृपा से, उनके आशीर्वाद से शास्त्र को जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वे सब आप तक पहुंच पा रहा है। इस कथा को श्रवण करने वाले वैष्णव भक्त जूम इत्यादि और यूट्यूब से बहुत सारे भक्त इसे श्रवण करते हैं। तो ऐसे वैष्णव भक्तों के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। आप सब लोग अपना कीमती समय निकालते हैं, कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं और भगवान की इस पवित्र कथा को अपने जीवन में उतारकर अपनी भक्ति में उन्नति करने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान की कथा हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा प्रेम भगवान से लगता है और बढ़ने शुरू होता है। इसीलिए हम सब का कर्तव्य है कि हम सब लोग मिलकर भगवान हरि की कथा को श्रवण करें। अब तक हमने पिछले श्लोकों में जो कुछ सुना था वो कुछ इस प्रकार से था कि किस प्रकार से हम सब विधिवत भक्ति करते हैं अपने गुरु महाराज के आदेश अनुसार, शास्त्रों के नियम अनुसार। हम जब भक्ति के उस पथ तक पहुंच जाते हैं तब राग अनुराग भक्ति का प्रारंभ होता है। वो राग अनुराग भक्ति एक और एक मात्र
वृंदावन के वरिष्ठ, वृंदावन के ऐसे महान भक्तों के परम चिन्ह, उनके श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाकर हम राग अनुराग भक्ति करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि वृंदावन के जितने भी लोग हैं वे भगवान से विधिवत भक्ति के द्वारा कभी भी वे प्रेम नहीं करते हैं। वे भगवान से कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। वे आज भी भगवान श्री कृष्ण को अपना कन्हैया, अपना लाला ही मानते हैं। इसी के ही उदाहरण से हम देख सकते हैं आज भी वृंदावन के कई ऐसे आचार्य हैं जो उनको लाला ही कहते हैं और वो उनके पुत्र समान, मित्र समान, उनके प्रेमी समान, ये सब दास भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, सखा भाव में आज भी वे सब इसी प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। तो गोपियां जिस प्रकार से भगवान से प्रेम करती थी, यशोदा माता जिस प्रकार भगवान से प्रेम करते थे, नंद महाराज जी जिस प्रकार प्रेम करते थे, गौ, गोप, गोपाल, गोपियां, ये सब इनका प्रेम अलग अलग प्रकार से भगवान से हुआ करता था। कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानते थे, भगवान को अपना लाला, अपना मित्र, अपना प्रेमी, अपना बालक मानते थे। इसे कहते हैं राग अनुराग भक्ति। इस पद पर जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इस पथ पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति एक और एक मात्र वे अपने जीवन काल में भगवान से इस दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करता है कि उसे भगवान साक्षात उसके सामने आकर बात करते हैं, उससे मिलते हैं। ये प्रेम इतने पद पर आकर चला जाता है। जैसे हमारे षड गोस्वामी महाराज जी जो थे वे सब भगवान से बात करते थे, भगवान से बात होती थी, भगवान से उनका प्रेम हुआ करता था। ये सब लीलाएं उन्होंने भगवान ने उनके संग में की। इसी प्रकार राग अनुराग भक्ति का साधन किस प्रकार से हम सबको प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी महाराज जी को दशम में घाट पर इस विषय में बात करते हैं। इस विषय में दशम में घाट के ऊपर सनातन गोस्वामी महाराज जी को ये सारा प्रचार कार्य सुनाया जा रहा है। वे कहते हैं राग माए भक्ति ही हाय, राग मिति का है नाम, ताहे सुनी है लबद, हुए कौन भाग्यवान। इस तरह जो भक्ति राग बढ़ात आसक्ति के योगत होती है वे राग मितिक कहलाती हैं। यदि कोई भक्त ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो वह परम भाग्यशाली माना जाता है। क्या बताया जाता है कि आपकी भक्ति यानी कि इस तरह से जो भक्ति राग प्रहाक आसक्त हो जाती है, राग अनुराग की तरफ आसक्त होती है, जिस किसी भी भक्त की भक्ति तो युक्त होती है तो वह राग मितिक कहलाती है। यदि कोई भक्त ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो वह परम भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा भगत चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि वे परम भाग्यशाली है जिसकी भक्ति भगवान के लिए दृढ़ विश्वास और प्रेम रखकर आगे बढ़ पाती है। तो किस प्रकार से वे पढ़ पाती है, आगे हम इस बात को सुनेंगे, समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस बात पर चैतन्य महाप्रभु जी हमें विचार करने का कहते हैं। अपनी भक्ति को भगवान के साथ प्रेम का संबंध इस प्रकार से जोड़ें कि आप आठों पैर भगवान के ही ध्यान में, भगवान के ही चिंता में लगे रहें और फिर भगवान आपके साथ लीला करते हैं। जैसे अगर किसी के घर अक्षर विग्रह होते हैं तो अक्षर विग्रह में भगवान कभी लड्डू गोपाल में आके लीला करते हैं, कभी राधे कृष्ण, कभी गौरंगा महाप्रभु। भगवान क्या करते हैं, उस भक्त की भक्ति देखकर ये भक्त कितनी दृढ़ता से, कितने प्रेम से मुझसे भक्ति करता, सवेरे रोजाना 4 बजे 5 बजे उठ जाता, मेरी मंगल आरती करता। तो भगवान इन सारी चीजों को देखते हैं। भगत जब तक प्रयास, परिश्रम, प्रतीक्षा और प्रार्थना नहीं करेगा
तब तक उसे भगवान की राग अनुराग भक्ति नहीं मिल पाएगी। पहले विधिवत भक्ति को सही ढंग से करते हैं, तब जाके भगवान से प्रेम और संबंध जुड़ने लगता है। जब प्रेम और संबंध जुड़ने लगता है तो विधिवत शास्त्रीय भक्ति जो है थोड़ी अलग हो जाती है और फिर भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, और जिससे संबंध जुड़ जाता है उसके बिना रहा नहीं जाता है। फिर वे हर समय हर वक्त भगवान से ही उनके बारे में विचार करते हैं, भगवान के बारे में चिंता करते हैं कि हमें ये करना है, भगवान के लिए ये कार्य करना है। तो भगवान भी फिर उन्हें आके संकेत देते हैं बार बार। कभी सपन में आते हैं कि भाई अभी मुझे भूख लग रही है, मुझे प्रसाद दो, तो भगत तुरंत उठ जाते हैं कि हाँ मुझे भगवान के लिए। जैसे हमारे माधवेंद्रपुरी महाराज जी के विषय में हमने चैतन्य चरितमृत से जो कथा श्रवण की थी, माधवेंद्रपुरी महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में आए, गोविंद देव भगवान। उन्होंने कहा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जाओ मुझे चंदन ला कर दो और मेरे शरीर पे चंदन लगाओ। तो फिर वे गए और वहां जाकर उन्होंने उड़ीसा जाकर वे चंदन लिया। फिर भगवान के लिए वे चंदन उन्होंने गोपीनाथ जी को लगाया, क्योंकि भगवान जानते थे कि इतनी दूर से ये 2-3 दिन का सफर कर कर आएंगे। इतना भारी चंदन 40 किलो चंदन था। बोले इतना चंदन ये कैसे उठा के ला पाएंगे। भगवान ने स्वप्न में आके कहा कि तुम ये सारा चंदन गोपीनाथ को लगा दो। तो उन्होंने प्रभु ये तो आपने मंगवाया था। बोले तुम गोपीनाथ को लगा दो। तो माधवेंद्रपुरी जी ने क्या करा, उन्होंने क्या करा, वो सारा चंदन पीस कर गोपीनाथ भगवान को लगाया और भगवान को प्रणाम कर कर फिर वो जब राधा को गोविंद देव मंदिर अपने पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि गोविंद देव भगवान को वो चंदन लगाया। वृंदावन में वो चंदन वहां उड़ीसा में लगाया। यहाँ रामकेली गांव के पास ये मंदिर बताया जाता है। अब वहां गोपीनाथ जी को चंदन लगाया गया था, लेकिन यहाँ गोविंद देव को ठंडक पहुंच गई तो उनके शरीर में चंदन लगा हुआ नजर आया। तो भगवान ऐसी बहुत सारी लीला माधवेंद्रपुरी महाराज जी के साथ भगवान ने की। जब वे चंदन लेने गए थे तो भगवान ने देखा कि मेरा माधवेंद्र जो है सवेरे से भूखा है। तो माधवेंद्रपुरी महाराज जी ने देखा कि गोपीनाथ जी को जो खीर अर्पण की जाती थी, अमृत केली नाम की वो खीर थी, तो माधवेंद्रपुरी ने देखा कि ये खीर कितनी सुंदर लगती है, खाने में इसका कितना अच्छा स्वाद होगा। तब उनको विचार आया कि भाई ये खीर तो जो है मैंने भगवान का भोग था और इसमें मैंने अपने स्वाद के रस डाल दिया है। तब उनको बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने अफसोस किया, भगवान मैंने आपके प्रसाद में, आपके इस भोग में क्यों मैंने अपनी आसक्ति लगाई है। तो बताया जाता है कभी भी भगवान का प्रसाद बनता है तो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, पवित्रता और उसमें दृष्टि किसी लोगों की नहीं लगे, उसे कपड़े से ढक देना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी महाराज जी इस प्रकार से विचार करते रहे बेचारे कि मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया। फिर रो तो रहे, भगवान मैंने आपके भोग में अपनी दृष्टि डाली। वे बहुत रोए और बाजार के चौराहे पे जाकर वे अपने आप को कोसते रहे, रोते रहे। माधवेंद्रपुरी महाराज जी की इस दिशा को देखकर भगवान को बड़ा अफसोस हुआ और माधवेंद्र सुबह से भूखे थे। माधवेंद्रपुरी महाराज जी कौन है, याद रखिएगा, ईश्वरपुरी महाराज जी के शिष्य हुए लक्ष्मीपुरी महाराज जी के शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी और माधवेंद्रपुरी महाराज जी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी महाराज जी के शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु कौन, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी जी के गुरु कौन, माधवेंद्रपुरी। तो ये माधवेंद्रपुरी महाराज जी ने ही गोविंद देव भगवान जी को गुमा टीला से वहां से निकाला था और उनको ले जाके विराजमान किया था गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान गोविंद देव को, क्योंकि भगवान ने उनको सपन में आके कहा था कि मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है, मैं एक झाड़ियों के नीचे दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो वहां से। तब माधवेंद्रपुरी जी वहां गए, उन्होंने वृंदावन के कुछ ग्वालों को साथ में लिया और खूब खुदाई करी। तब जाकर जहाँ भगवान ने बताया था उसी रास्ते पे वे गए। तब भगवान का वे अक्षर विग्रह निकला, भगवान गोविंद देव, जो आज भी वृंदावन से चलकर राजस्थान चले गए हैं और राजस्थान में भगवान गोविंद देव का दर्शन होता है। हमने राजस्थान में जाकर दर्शन किया था भगवान गोविंद देव का, बड़े सुंदर विग्रह है भगवान गोविंद देव के। तो माधवेंद्रपुरी महाराज जी की
स्वप्न में आके भगवान ने कहा था। तो ये हमारे पूर्वज आचार्य जो थे ना, ये राग अनुराग भक्ति में थे, इनका प्रेम था भगवान से। देखिए ना, अब यहाँ भगवान ने देखा कि मेरा भक्त माधवेंद्र भूखा है और अफसोस कर रहा है कि मेरे इस भोग के अंदर उसकी दृष्टि आ गई है। जबकि उनका भाव वो नहीं था। माधवेंद्र पुरी महाराज जी ने वे खीर के विषय में ऐसा सोचा था कि अमृत केली नाम की ये खीर गोपीनाथ जी को इतनी पसंद है, तो ये खीर कैसे बनाई जाती है, मैं भी ऐसी खीर बनाऊंगा और अपने गोविंद देव को खिलाऊंगा। तो उनका भाव ऐसा था। लेकिन फिर भी उनको बाद में ये ख्याल आया कि भगवान, मैंने आपके भोग में ऐसा क्यों सोचा। बहुत अफसोस करें, भूखे रहे सारा दिन और अपने आप को कोसते रहे कि भगवान के प्रसाद में अर्पण में मैंने क्यों ऐसा विचार अपना भाव डाला। तब भगवान से रहा नहीं गया। भगवान के पास जब ये खीर, अमृत केली खीर का भोग आया गया, तो भगवान ने क्या करा, उस अमृत केली खीर का एक पतीला, एक कटोरा उठाया और छुपा दिया। और जैसे ही रात्रि होने लगी, तो रात्रि के भीतर पंडा जी यानी कि पंडित जी जो थे, भगवान गोपीनाथ जी की जो सेवा करते थे, उन्होंने सारा प्रसाद उठा के सबको बांटा और पट को बंद करके चले गए। रात्रि में भगवान उनके सपन में आए। भगवान ने कहा कि उठो, जाओ, मेरा एक भगत है माधवेंद्र, सवेरे से भूखा है, मेरे अपने पैरों के पास एक खीर चोरी की है। तुमने जब मुझे भोग लगाया था तब मैंने वो खीर छुपा ली थी, वो मैंने चोरी की है, जाओ वो खीर निकालो, मेरे भगत को खिलाता रहो। भगवान ने उस वक्त भगवान का वो पट खोला गया। रात्रि में वो शयन कर रहे थे पंडित जी, वो जैसे उठे उन्होंने भगवान का पट खोला और जाके देखा तो भगवान के उसी कोने में वो खीर का एक कटोरा, एक पतीला वहां पड़ा रहा। उन्होंने भगवान का वो उठाया पतीला और गए बाजार के बीचों बीच और जोर जोर से पुकारा, भाई माधवेंद्र पुरी है जो वृंदावन से आए हैं, माधवेंद्र पुरी है कोई यहाँ पर जो वृंदावन से आए। अब माधवेंद्र पुरी महाराज जी ने कहा, जी हाँ मैं आया हूँ, मेरा नाम माधवेंद्र है। बोले, भाई भगवान ने आपके लिए खीर चुराई है। और भगवान ने कहा, मेरा माधवेंद्र भूखा है, जाओ उसे खिला कर आओ। तो माधवेंद्र पुरी महाराज जी बड़े आश्चर्यजनक होने लगे। बोले, भगवान ये क्या हुआ, आपने मेरे खातिर चोरी की। उस वक्त भगवान का नाम खीर चोर रखा गया। उस वक्त भगवान का नाम खीर चोरा रखा गया, खीर चोर भगवान गोपीनाथ। तो माधवेंद्र पुरी महाराज जी ने देखा कि सारे लोग हैरान परेशान हो गए। बोले, भाई माधवेंद्र पुरी जी के लिए भगवान ने खीर चोरी की है, उनको खिलाने के लिए। तो ये बात का विचार करते हुए सब लोग आश्चर्यजनक हो गए और वे सब सोचने लगे कि ऐसे कैसे हो गया ये। माधवेंद्र पुरी जी ने देखा कि आज ये सारे लोग मेरे पास आएंगे, इससे मुझे अभिमान हो जाएगा। तो वे क्या करते थे, जब कभी भी उनकी कोई प्रशंसा होती थी, तारीफ होती थी, तो वो अपने कान पे ऐसे हाथ रख लेते थे। वो अपनी तारीफ को नहीं सुनते थे, अपनी प्रशंसा, कभी भी कोई उनकी प्रशंसा करता था तो ऐसे हाथ रखते थे कि मैं अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, क्योंकि प्रशंसा सुनने वाले व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। तब उन्होंने भगवान के हाथ की वो खीर खाई। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है मेरा, यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने यही कहा, चैतन्य महाप्रभु जी ने, कि भाग्यशाली जीव है वो जो लोग राग अनुराग भक्ति करते हैं, जिनके लिए भगवान स्वयं सेवा करने के लिए आ जाते। नहीं, मेरा भक्त है, जिनके लिए भगवान चिंता करते हैं, वो भाग्यशाली भक्त। देखो, भगवान की चिंता करना भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाग्यशाली तो वो हुआ जिसकी भगवान चिंता करे। तो भगवान अपनी भक्ति में इस प्रकार से आप दृढ़ विश्वास रखकर आगे बढ़े, आगे आपकी भक्ति आगे उन्नति कर सके। महाप्रभु जी कहते हैं, लोभ वृक्ष वासिर्य भाव करे अनुगति, शास्त्र योग्यते नाही माने राग नाग प्रगति। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं
यदि कोई व्यक्ति ऐसी ही दिव्य चिंतना के विषयभूत होकर वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो वे शास्त्र के आदेश यहाँ तक की परवाह नहीं करता है। यह रोग का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी दिव्य चेतना करता है, भगवान की भक्ति में ऐसी अच्छी यानी कि दिव्य चेतना, भगवान का ऑटोपेर यानी कि भगवान के बारे में सोचना, भगवान से प्रेम कर लेना, तो विषयभूत होकर वे वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। फिर वे वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण क्या है? गोपियों का प्रेम, राधा रानी का प्रेम एक बहुत बड़ा भाव है ये, ठीक है। ग्वाल वालों का प्रेम, यशोदा माता का प्रेम, नंद महाराज जी का प्रेम, उनको ये सारी बातें याद आती है कि किस प्रकार से वे भगवान से प्रेम किया करते थे। तो वे क्या बताते हैं? वे वृंदावन वासियों के पद चरणों पर अनुसरण करता है तो वे शास्त्रों के आदेश या तर्क की परवाह नहीं करता है। यही राग का मार्ग है। फिर वे शास्त्रों के आदेश का परवाह नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अब उसकी भक्ति आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे आ चुकी है। फिर वो शास्त्रों के नियमों का पालन उसके लिए नहीं होता है। फिर वो क्या करता है? भगवान से प्रेम की भक्ति का पालन करता है। कि किस प्रकार? देखो प्रेम में क्या है, हम अब तक जो भक्ति कर रहे हैं शास्त्र अनुसार भगवान को भोग लगाना है, ठीक है, इस समय में ये काम करना, उस समय का। लेकिन जब राग अनुराग भक्ति हो जाती है ना, तब आप किसी समय में भगवान की सेवा करो, किसी समय भी भगवान को भोग लगा देते। अरे भाई ये भगवान को अर्पण करो, चलो चलो चलो, ये चीज हमने लेकर आए, भगवान को भोग लग रही है। तो क्या उसका भाव भगवान के साथ एकदम जुड़ जाता है। फिर वो समय नहीं देखता है, फिर कोई स्थिति नहीं समझता, वो सिर्फ केवल भगवान की सेवा देखता है कि भाई मुझे तो भगवान की ये काम करना है। और ये बात कहाँ सिद्ध होती है? जब हमें अपने से किसी से प्रेम हो जाता है ना, और अपने के साथ जब हमारा संबंध जुड़ जाता है, तब हम आटो पैर उसी का ही विचार करते, उसी के कार्य में, उसी के बारे में, हर चीज में उसी को ही सोचते हैं। इसके लिए ये करना है, उसके लिए करना है। रात को 2-2 बजे तक उससे बातें करते हैं। जब किसी को प्रेम हो जाता है किसी से, तो वो चिंता नहीं करता कि रात्रि का क्या समय हुआ, और रात के 2 बजे भी उससे बातें करता है। क्या समय का कोई ध्यान नहीं रहा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा से जब प्रेम हो जाता है ना, तो समय, शास्त्र, फिर वो इन सब चीजों की परवाह नहीं देखता। वो सिर्फ ये कहता है कि जी मुझे भगवान से क्या प्रेम करना है, मुझे भगवान से क्या बात करनी, भगवान उसके विषय में क्या, ये सब संबंध है, प्रेम का संबंध होता है। तब उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगत को वृंदावन वासियों, ग्वाल महाराज, नंद माता, यशोदा, राधा रानी, गोपियां तथा अरे गवों बचड़े की सेवा से आकृष्ट होता है। भक्तों को क्या चाहिए? राधा रानी की सेवा, गोपियों की सेवा, नंद महाराज जी की सेवा, गोपालों की सेवा, बछड़ों की सेवा, ये सब गवों की सेवा, ये सारी बातें याद आती है फिर उसे। तो भगवान किस प्रकार जाते थे, गवों की सेवा करते थे, गोपियों के साथ भगवान जो रास करते थे। भगवान कैसे रास करते थे गोपियों के साथ? एक बार भगवान क्या करते थे कि सवेरे जब भी उठते थे ना, तो गौओं को चलाने जाते थे। तो भगवान देखते थे कि आज ये गोपी मेरे पास नहीं आई है, तो भगवान क्या करते थे कि बछड़ों को खुद हाथ पसा पसाते थे, गलत जा रहा, गलत जा रहा, गलत जा रहा, उसको गलत जाते थे तो उसको खुद दिशा बदल देते थे। बोलते रहे बछड़ा तो वहां जा रहा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। फिर वो जाकर उस गोपी को देख कर आ जाते हैं। तो वो गोपी भी भगवान को देख के बड़ी पसंद होती थी। हाँ, कन्हैया आ गया है, आज हमने गए ना तो ये खुद आ गया है। फिर भगवान क्या करते थे, गोपाल जी छोटे से होते थे, ये क्या करते थे, आगे जाते थे। फिर कोई गोपी मिलती थी ना, तो फिर उसे बोलते थे, देख गोपी, आज तुझे देखने के लिए तेरे से कितना मेरा प्रेम है। बोले हाँ बहुत प्रेम है। बोले आज तुझे पता है मेरे घर कौन आया था? बोले कौन आया था? बोले एक ज्योतिषी आया था। बोले ज्योतिषी आया था? क्या बोला, क्या बोला? बोले मेरा हाथ देखकर उसने बोला कि मेरी शादी तुझी से होगी। तो गोपी बड़ी खुश हो जाती, अच्छा कन्हैया चल झूठा, तू मेरे से शादी करेगा? हाँ। तो भगवान सबके साथ ऐसा ही प्रेम रखते थे। फिर आगे जाते थे, फिर एक दूसरी गोपी मिलती थी, अरे सुन सुन गोपी सुन सुन। बोले क्या?
बोले आज तुझे पता मेरे घर पे कौन आया था? बोले कौन? बोले ज्योतिषी आया था। बोले हाँ। बोले मेरा हाथ देख के पता क्या बोला? बोले क्या? बोले मेरी शादी, मेरा विवाह तुझी से होगा। बोले हाँ मुझे से होगा। तो भगवान जिस गोपी को देखते थे उनके साथ ऐसा प्रेम, ऐसा राग करते थे। तो कृष्ण का ऐसा प्रेम होता था अपने भक्तों के साथ। सारी गोपियों को जिसको मिलते थे, आज तुझे पता है कौन आया था? बोले कौन आया था? बोले ज्योतिषी आए। बोले क्या? बोले मेरा हाथ देख के बोला मेरा विवाह तो तुझी से होगा। हाँ, ये भगवान सबके साथ प्रेम बांटते थे, सबके साथ प्रेम से रहते थे। गोपियां भी भगवान से बड़ा प्रेम करती। तो क्या ये सब बातें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहते हैं कि हमें जब राग अनुराग भक्ति की तरफ मूव होते हैं, जाते हैं, तब ये सारी भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं हम देखते हैं, समझते हैं, तो हम उन लीला में प्रवेश करते हैं। फिर हम उन लीला की तरफ चलने लग जाते कि उस लीला में भगवान ऐसे कर रहे थे, उस लीला में ऐसे कर रहे थे। तो उन्नत भगत भगवान के ही नित्य ही सेवक द्वारा की गई सेवा से आकर्षित होता है। एक उन्नति यानी कि आगे बढ़ने वाला भगत भक्ति में भगवान के नित्य सेवा करने वाले भक्तों की सेवा के ही आकर्षित होता है। जैसे गोपियों ने भगवान की सेवा करी, नंद महाराज जी ने, यशोदा माता ने, राधा रानी ने, तो भगवान के जो नित्य भक्त होते थे ना, तो भगत लोग क्या करते हैं, भगवान के ऐसे भक्तों की सेवा से ही आकर्षित होकर फिर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो भगवान की कथा सुनने से आपको मुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन भक्त की कथा सुनने से आपको प्रेरणा मिलती है, और जब प्रेरणा मिलती है ना तो फिर भगवान मिलते हैं। मुक्ति अर्थात मरने के बाद भगवान से मिलना, और प्रेरणा भगत से जो हम लेते हैं वे जीते जी भगवान से मिलना। ये दोनों बातें हमें ध्यान से समझनी चाहिए। ये आकर्षण सर्वत्र आकर्षण कहलाता है। शास्त्रीय दृष्टि से इसे स्वरूप उपलब्धित कहते हैं। यह अवस्था प्रारंभ में ही प्राप्त नहीं होती है। प्रारंभ में तो शास्त्र तथा गुरु द्वारा नित्य अरे विधानों के अनुसार ही दृढ़पूर्वक सेवा करनी होती है। ऐसी अवस्था हमें कब होती है प्राप्त? अभी सेवा शुरू करी अभी हो गई, ऐसा नहीं है। ये अवस्था जब गुरु के पतचिन्हों पर और शास्त्रों के पतचिन्हों पर हम चलकर भक्ति को दृढ़ विश्वास अपने मन में भगवान से प्रेम और आश्रित भगवान को मान लेते हैं, लक्ष्य भगवान होता है, तब हमारी भक्ति के अंदर राग अनुराग भक्ति का मार्गदर्शन शुरू होने लगता है। शुरू होने लगता है जब हमारी भक्ति शास्त्र और गुरु के आदेश अनुसार आगे बढ़ जाती है और उन्नति करती है, तब राग अनुराग भक्ति शुरू होती है। मेरे शब्दों पे ध्यान दें। गुरु और शास्त्रों यानी कि गुरु के आदेश अनुसार पतचिन्हों पर चलकर शास्त्रों के निर्देश अनुसार हम जब भक्ति कर लेते और उन्नति करते, कामयाब होते, तब राग अनुराग भक्ति शुरू होती है। तो सोचो वह कौन सा समय होगा और कौन से आप पद पर भगवान की भक्ति को राग अनुराग तक पहुंच पाओगे। विधि भक्ति की विधि से निरंतर सेवा करते रहने से धीरे धीरे सहज आकर्षण जागृत होता है। यही राग अनुराग आकर्षण या राग अनुराग भक्ति कहलाती है। धीरे धीरे आप विधिवत भक्ति करते, गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता राग अनुराग भक्ति तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है ना। हम कब से राग अनुराग भक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहते हैं राग और अनुराग भक्ति शास्त्रीय गुरु निर्देश अनुसार जब कोई व्यक्ति चलता है, तब आहिस्ता आहिस्ता राग और अनुराग भक्ति मिल जाती है। राग और अनुराग पद में स्थित भगत पहले से ही शास्त्रीय आदेश तथा तर्क से दक्ष होता है, तब वे कृष्ण से सनातन प्रेम करने के अस्तित्व पर आ जाता है। शास्त्र अनुसार गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार वे क्या करता है, भगवान से प्रेम करने लगता है, भक्ति में उन्नति करने लगता है, और इसी स्तर पर फिर वे आ जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस स्थान पे, इस प्लेटफॉर्म पर वे आ जाता है। तो ना तो
तरक ही शास्त्रीय प्रेमाणिक उसे अपने ही पद से विचलित कर सकता है। उन्नत भगत को भगवान के साथ अपने ही सनातन संबंध की अनुभूति हो जाती है। फिर क्या शास्त्रीय के अंदर कोई तर्क नहीं रहता है, फिर ना ही तो वह कोई तर्क करता है। वे क्या करता है, भगवान की भक्ति के अंदर इतना मगन हो जाता है, इतना प्रेम करता है कि आहिस्ता आहिस्ता उससे भगवान का संबंध जुड़ जाता है। और जब संबंध जुड़ जाता है तभी राग और राग भक्ति शुरू हो जाती है। इसीलिए वे अन्य के तर्क को नहीं मानता है, इसीलिए वे अन्य के तर्कों को नहीं मानता है। हमारे षड गोस्वामी महाराज जी से रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी उनके विषय में, उनके जीवन चरित्र में ऐसा बताया जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के, कि जब वो चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश लेकर वृंदावन जाने से पहले वे जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत अच्छे भक्त हुए थे ये। महाप्रभु जी ने उनसे बड़ा प्रेम करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के साथ। आयु कम थी, कई बार इन्होंने, धनी पिता के पुत्र थे और इतने धनी पिता के पुत्र थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के लिए उनके पिताजी ने बहुत सारे सेवकों को भी भेजा कि मेरा बेटा सन्यासी हो गया है, दर दर जाएगा तो तुम जाओ उनकी सेवा के लिए। तो उन्होंने सबको भगा दिया, बोले नहीं, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। कई बार उन्होंने अपने घर को छोड़कर आए और चैतन्य महाप्रभु जी के संग में रहने की कोशिश करी। महाप्रभु जी ने 2 बार उनको कहा कि आप जाएं, घर पर जाएं और माता पिता की सेवा करें। फिर भी उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि वे बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में कथाएं सुनते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे। क्योंकि उनके पिताजी बड़े धनी थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे क्या करते थे, जब सेकंड टाइम महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, तुम अभी जाओ। तब उनको ये बात ज़हन में आई कि नित्यानंद महाप्रभु जी की बिना आदेश के, नित्यानंद महाप्रभु जी के बिना कृपा के, बिना उनके आशीर्वाद के चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में नहीं जाया जा सकता है। ये सिद्धांत मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा और उनकी शरण में जब तक नित्यानंद महाप्रभु की शरण में नहीं जाओगे तब तक चैतन्य महाप्रभु जी नहीं मिलेंगे। जब तक चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में नहीं जाओगे तब तक राधा रानी जी की शरण नहीं मिलेगी। जब तक राधा रानी की शरण नहीं मिलेगी तब तक भगवान कृष्ण की शरण नहीं मिलेगी। तब उन्होंने ऐसा विचार किया और चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने के लिए उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु जी की शरण ली। बहुत बड़ी कथा है इसके विषय में, कभी आपको फिर कभी सुनाऊंगा। तो तब चैतन्य महाप्रभु जी का जब उनका मेल मिलाप हुआ, महाप्रभु जी ने उनको जगन्नाथपुरी में रहने का आदेश दिया। तो जगन्नाथपुरी रहा करते थे, तो सिंहद्वार पर बैठकर भिक्षा मांगते थे। तो वो भिक्षा मांगते टाइम उनको ऐसा लगता था कि मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, तो मेरा मन और मेरी आसक्ति इन भिक्षुओं के अंदर लगती थी कि कोई भिक्षु आएगा और मुझे देगा, ये मुझे देगा, ये मुझे देगा। तो उन्होंने भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया। बोला आसक्ति तो श्री कृष्ण से है, भगवान से है, इनसे क्या आसक्ति रखूं। मेरा मन बार बार इनकी तरफ चले जाता था कि ये सिद्धांत है, हमें मिलता है हमारे आचार्यों से
उन्होंने भिक्षा मांगना छोड़ दिया, क्योंकि हमेशा वो सोचे ये भिक्षु मुझे भिक्षा देगा, ये भिक्षु देगा, ये देगा, ये देगा। तो ये क्या आसक्ति जुड़ जाती है। जैसे हमारा मन है, हम क्या सोचते हैं कि अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है, हम विचार करते हैं खाली कि जी हमें भक्तों को बुलाना चाहिए और भक्तों को बुलाकर कथा कीर्तन का आयोजन करना चाहिए, अपने पूर्वजों के लिए शराब इत्यादि का दान करना चाहिए, शास्त्रों का दान करना चाहिए, कीर्तन का दान करना चाहिए। तो ये क्या सिर्फ विचार ही रह जाता है और समय निकल जाता है। तो ये इन्होंने विचार नहीं किया। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि भक्ति में किसी चीज का विचार नहीं है, भक्ति में तुरंत काम है और तुरंत रिजल्ट है। नहीं सोचो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल आपके पास समय हो ना हो, कल आपके पास ऐसी स्थिति हो ना हो, आप क्या करोगे? तो कभी भी भक्ति में विलंब नहीं करें, तुरंत कार्य करें और तुरंत रिजल्ट लें। आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जब आपका मूड हो जाता तो सामने वाले डिवोटी नहीं आते, फिर कहते जी हमारे पास तो टाइम नहीं। इसीलिए आपके मन में भक्तों को बुलाने के प्रति, कथा कीर्तन कराने का अगर भाव होता है, तुरंत उस पर निर्णय ले लीजिए। प्रभु आपको फलुआ दिन आना है, मुझे भक्तों को निवेदन देना है, तुरंत निर्णय ले। तो भगवान के कार्य में किस चीज का विलंब है? कभी ऐसा विलंब नहीं करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये किस चीज का विलंब नहीं करना चाहते थे कि मुझे आसक्ति हो रही है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी ने वे आसक्ति खत्म की और भूखे रहते थे। वे सिंहद्वार पर बैठे हुए जो प्रसाद मिलता था, वो प्रसाद जो कूड़े में फेंका जाता था, वे कूड़े से उस प्रसाद को निकाल कर धोकर फिर उस प्रसाद को खाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी की ऐसी भक्ति होती थी भगवान के प्रति। वे कहते थे कि मैं इतनी आसक्ति नहीं कर सकता हूँ किसी और से, इतनी आसक्ति मुझे कृष्ण से, भगवान से होनी चाहिए, लोगों से किस चीज की आसक्ति रखे। वे कूड़े का प्रसाद जो गटर में डला हुआ होता था उसे निकाल कर उसे धोकर खाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी का इतना प्रेम होता था भगवान के प्रति, और भूखे रहते थे सारा दिन। उस प्रसाद को खाते थे जो प्रसाद गौ नहीं खाती थी, वो उस प्रसाद को जाके खाते थे, उसे धोते थे। और चैतन्य महाप्रभु जी ने एक दिन पूछा पार्षदों से, बोले रघुनाथ, मेरा रघुनाथ दास कैसा है, ठीक तो है? बोले प्रभु उन्होंने भिक्षा ही मांगना छोड़ दी। बोले मेरा रघुनाथ भिक्षा मांगना छोड़ दिया? बोले जी प्रभु। बोले मेरा रघुनाथ भिक्षा नहीं लेता तो खाता क्या है? बोले प्रभु जो कोई कचरे में, कूड़े में, नाली में घिरा हुआ प्रसाद होता है वो उसी को धोता है और उसी को खा लेता है। बोले मेरा रघुनाथ ऐसी भक्ति कर रहा है, इतना भगवान से प्रेम कर रहा है मेरा रघुनाथ। ये चैतन्य महाप्रभु जी कहने लगे रघुनाथ गोस्वामी महाराज जी के विषय में। बोले मैं जाऊंगा, मेरे रघुनाथ से मिलूंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु जी देख रहे हैं, उन्होंने चावल उठाए और उसे साफ कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी आए, महाप्रभु जी ने कहा रघुनाथ क्या कर रहे हो? बोले प्रभु कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। बोले नहीं कुछ खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। बोले नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। बोले नहीं तुम कुछ खा रहे, मुझे खिलाओ। बोले प्रभु ये आपके खाने के योग्य नहीं है। बोले जब मेरे खाने के योग्य नहीं तो तुम्हारे खाने की कैसे योग्य हुआ रघुनाथ? तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, इतना विलंब, इतनी तपस्या इतना कर रहे हो तुम कि तुम भिक्षा मांगने छोड़ दी, तो खाते क्या होंगे? बोले प्रभु मैं सिम द्वार पे बैठता था तो हर आने जाने वाले व्यक्ति पे मेरी आसक्ति लग जाती थी कि ये मुझे देगा, ये मुझे देगा, ये देगा। तो देने के लिए तो मुझे कृष्ण से लेना चाहिए था। मैं अपनी आसक्ति, अपने भाव को वहां से छुटाने के लिए मैं हमेशा आठों पैर भगवान के नाम का चिंतन करता रहता हूँ। और जो कुछ भी कचरे कुंडी में, कुछ नाली पे घिरा होता है उसे देखकर खा लेता हूँ। महाप्रभु जी के दर आंसू निकलने लगे कि मेरा रघुनाथ ऐसी में भगवान की भक्ति कर रहा है। रघुनाथ इतनी कठोर तपस्या मुझसे नहीं रहा जा रहा है। रघुनाथ तुम जाओ और तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाके रहो, मेरे रूप और सनातन के पास चले जाना। तब रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी ने कहा प्रभु मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, मेरा आपसे बड़ा प्रेम है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा रघुनाथ
मेरा प्रेम तुम्हें वहां पर भी मिलेगा, तुम भगवान के उस धाम में जाओ वृंदावन में, और रूप और सनातन के संग में रहना, ठीक है। तुम वहां सेवा करो, तुम वहां भक्ति करो, ऐसा मेरा आदेश है तुम्हें। तुम मुझसे प्रेम तो बहुत करते हो, मैं तुम्हें वहां आऊंगा, दर्शन भी दिया करूंगा, तुम वहां चले जाओ। तब रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी वृंदावन गए। तब रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी देखते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी क्या करते थे कि वे जपा माला करते थे, और जपा माला करते थे तो वे क्या करते थे, यमुना के तट पर उस वक्त ये सब जंगल हुआ करता था, तो वहां पे शेर, बड़े बड़े जानवर आया करते थे। तो वो क्या करते थे कि यमुना के करीब जाकर वे जपा माला किया करते थे, तो वो शेर आता था वहां पे पानी पीने के लिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी वहां जप करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो अपने जप में इतने ध्यान में हो जाते थे कि उन्हें ये चीज का ख्याल भी नहीं होता कि मेरे पास शेर आ रहा है। तो भगवान देखते थे कि अरे मेरे रघुनाथ के पास शेर पहुंच गया है, तो भगवान से कृष्ण अपने गौलोक से नीचे आते थे, और गौलोक से नीचे आकर अपनी लाठी लेकर यूं खड़े रहते थे, मेरा रघुनाथ जप कर रहा है, मेरा ध्यान लगा रहा है, और भगवान अपने भगत का चिंता कर कर उसकी सेवा करने के लिए खड़े रहते थे कि मेरा भगत, मैं इसे ये शेर यहाँ आता खा जाएगा, तो भगवान उसका ध्यान रखने के लिए खड़े हो जाते, और वो रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी ये जप करते रहते थे। तो देखो ये बात हमें सोचना समझना चाहिए कि जब हम भी जप करते हैं ना, हम भी भगवान की जब सेवा करते हैं, तो भगवान हमें देखते हैं, हमारे भाव को देखते हैं, तो भगवान हमारी चिंता भी करते हैं कि मेरे भक्त पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मेरे भक्त का हाथों पैर में ध्यान रखता हूँ। भगवान हमारा ध्यान रखते हैं उस वक्त जब हम भगवान की सेवा करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी बस जप कर में लगे रहते थे, भगवान ऐसे खड़े हो जाते थे कि शेर नहीं आ जाए, मेरे रघुनाथ को खा ना जाए, भगवान खड़े रहते। अब ये सारा दृश्य कौन देखते थे? रूप गोस्वामी महाराज जी। अब रूप गोस्वामी महाराज जी दूर से खड़े खड़े देखते थे कि भगवान स्वयं नीचे आ जाते धरती पे, और रघुनाथ दास की रक्षा करने के लिए भगवान खड़े रहते हैं, इतनी धूप होती है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी को बताया, बोले रघुनाथ, रूप गोस्वामी महाराज जी कहने लगे, बोले रघुनाथ तुम ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी मैं तो भगवान का जप कर रहा हूँ। बोले तुम जप तो करते हो, तुम भगवान के ध्यान में इतने मगन हो जाते हो, इतना आगे चले जाते हो भगवान के जप के अंदर, कि तुम्हें नहीं पता पड़ता है कि तुम्हारे पास में शेर आ जाता है और वो तुम्हें खाने के लिए करता है। तो भगवान को अपने गौलोक से आना पड़ता है रघुनाथ, भगवान आते गौलोक से और तुम्हारे लिए वहां खड़े रहते हैं कि मेरे रघुनाथ को शेर नहीं खा जाए। रघुनाथ कम से कम एक छोटी कुटिया तो बना लो जहां पर ऐसे शेर वगैरह कोई पशु आकर, कोई पक्षी आकर, कोई भी ऐसा जीव जंतु तुम्हें आके तंग नहीं करे, जिससे भगवान को आना पड़े। रघुनाथ हम भगवान के दास हैं, भगवान को आना पड़ता है हमारे लिए, भगवान को कष्ट होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी ने कहा ठीक है प्रभु जी, आपने महाराज जी जैसे मुझे बताया मैं वैसे ही करूंगा, मुझसे भूल हो गई है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी क्या करते थे, फिर वे दोबारा से, वे ऋतु की गर्मी, ग्रीष्म गर्मी वृंदावन में गिरती है, ठंड भी उतनी गिरती, गर्मी भी उतनी, तो वे फिर अपना जप किया करते थे, और सूरज की किरणें माथा फाड़ दे इतनी तेज किरण गिरती थी सूरज की। और रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार से वे जप करते रहते थे। तो राधा रानी जैसे नहीं रहा जाता था। राधा रानी जी देखती थी कि ये मेरा रघुनाथ कितना जप कर रहा है, इतने भाव में हमारा जप कर रहा है, तो वो क्या कहती थी कि मेरे कृष्ण के लिए इतना प्रेम, इतना भाव, लेकिन ये सूर्य की किरणें रघुनाथ का माथा फाड़ देगी, इतनी कड़कती भी धूप है, लेकिन रघुनाथ अपने जपा माला में, अपने हरे कृष्ण मां मंत्र में ही मगन है, उसे ध्यान ही नहीं है कि उसके माथे पे कितनी जबरदस्त सूर्य की किरणें पड़ रही है। और राधा रानी क्या करती थी कि अपना पल्लू लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के मस्तक पे खड़ी रहती थी, अपना पल्लू ऊपर कर कर, और वे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी अपना जप करते रहते थे। तो ये दृश्य भी रूप गोस्वामी महाराज जी ने देखा, अरे राधा रानी जी धरती पे आ गई और रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के ऊपर अपना पल्लू रख के खड़ी है, और गर्मी राधा रानी के ऊपर सूर्य की किरणें लग रही है। तब ये दृश्य देखा तो रूप गोस्वामी महाराज जी को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। फिर दोबारा रूप गोस्वामी महाराज जी ने कहा, रघुनाथ तुम अपना जप किसी कुटिया में बना के करो। बोले आपने पहले मुझसे कहा कि मैं किसी
ऐसे स्थान पे जाऊं जहां कोई भी जीव जंतु मुझे तंग ना कर सके। तो मैं तो ऐसे स्थान पे बैठा। बोले रघुनाथ तुम जो जप करते हो, तुम तो जप करते हो और भगवान के नाम में इतना भाव में चले जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं पड़ता है कि सूर्य की किरणें तुम्हारा माथा फाड़ सकती है, लेकिन तुम अपने भाव में होते तो राधा रानी को धरती पे आना पड़ता है। राधा रानी अपना पल्लू रह के तुम्हारे मस्तक पे खड़ी रहती कि मेरे रघुनाथ के मस्तक पे धूप ना गिर जाए। रघुनाथ हम जीव है, जीवरे स्वभाव नित्य कृष्ण दास, भगवान की सेवा करना। क्या तुम भगवान से राधा रानी से सेवा करवाओगे? तब जाके रघुनाथ दास को महाराज जी कहे, हे भगवान मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, मेरे लिए राधा रानी सेवा करती है, वो आके बैठ जाती है। तब उन्होंने हाथ जोड़ा, बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कुटिया बनाई और कुटिया में बैठकर भगवान का जप किया करते थे। कहने का तात्पर्य ये आता है मेरा कि यहाँ पर हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी भी इस विषय में बताते हैं, जब भगत को भगवान के साथ अपने सनातन संबंध की अनुभूति हो जाती है तो इसीलिए वे अन्य की तर्क नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? किसी भी की परवाह नहीं करता है, किसी चीज के विषय में मैं परवाह नहीं करता, किसी अन्य के तर्क को नहीं मानता, केवल भगवान और भगवान की भक्ति को देखता है। जैसे हमारे रघुनाथ दास को स्वयं महाराज जी ने किया, ऐसे ही उन्नत भगत को उन सही जनों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है जो मन घरट तरीका का बनाकर अरे अव्यक्त संबंध नशा जुआ आदि में लिप्त होकर पाप करते हैं। ऐसे लोगों को मनगढ़ंत लोग होते हैं जो अपने तरफ से एक सिद्धांत बना दे, जो नशा भी करो भगवान की भक्ति भी करो, मांस भी खाओ भगवान की भक्ति भी करो, जुआ भी करो भगवान की भक्ति भी करो, पराय स्त्री संग भी करो भगवान की भक्ति भी करो। तो यहाँ हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कहते हैं ऐसे लोग कभी भी भगवान की भक्ति में उन्नति नहीं कर पाते हैं, भले ही वे मांसाहार ना करें, यहाँ ना करें। कभी कभी सहज लोग उन्नति भगत का अनुकरण करते हैं और शास्त्रीय नियमों से बचकर अपने ही मन माना ढंग से रहते हैं। कभी कभी लोग भगत लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ का नाटक करते हैं कि शास्त्रियों के नियम को नहीं हमको फॉलो करना पड़े, हम अपने मन ढंग से भक्ति करेंगे, हम बताएंगे हम राग और राग भक्ति कर रहे हैं, हमें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। तो क्या उन नियमों से भागते हैं और वो झूठी यानी कि दिखावा और झूठ मूठ का नाटक करते हैं कि लोगों की नजर में तो हम ऐसे हैं, हम तो हम भक्ति दृढ़ विश्वास वाली भक्ति कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं ये सब झूठे ढंग से रहित है मनुष्य, ये ऐसे मनुष्य हैं। लेकिन छठ यानी कि 6 गोस्वामी जिनके विषय में से अभी मैंने एक रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी की आपको कथा सुनाई, ये 6 गोस्वामी में से एक है। हमें देखा ना 6 गोस्वामी हमारे एक साथ होते हैं खड़े, उनमें से एक गोस्वामी की अभी मैंने आपको कथा सुनाई है। श्री रूप सनातन रघुनाथ दास, रूप सनातन रूप गोस्वामी महाराज जी, सनातन गोस्वामी महाराज जी। सनातन गोस्वामी महाराज जी कौन है जल्दी बताओ, मैं आप सब लोगों का माइक खोला हो मैंने, जल्दी बताओ सनातन गोस्वामी महाराज जी कौन है, समय कम है। जिन्होंने वो सारे शास्त्र में लिखे थे। वेरी गुड। गोस्वामी वो जो एक उनके पास काम भी करते थे सैन शाह के पास। सनातन गोस्वामी महाराज जी, रूप गोस्वामी महाराज जी दोनों भाई थे। और इस वक्त ये कथा किसको सुनाई जा रही है? इस वक्त ये कथा किसको सुनाई जा रही है? हाँ गोस्वामी को नहीं, सनातन गोस्वामी महाराज जी को चैतन्य महाप्रभु जी ये कथा सुना रहे हैं, ठीक है। ये सनातन गोस्वामी महाराज जी को ये कथा सुना रहे हैं। रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी महाराज जी, श्री जीव गोस्वामी महाराज जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी, आगे रघुनाथ दास जिनकी कथा भी मैंने आपको सुनाई है, ये 6 गोस्वामी महाराज जी में से एक हुए। मैं रोजाना आपको एक एक गोस्वामी महाराज जी की, 2 गोस्वामी महाराज जी की तो मैंने पहले आपको कथा सुनाई थी, रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी की। आज रघुनाथ दास की सुनाई है, कल गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी की,
इन सब की कथा हम लेते हुए चलेंगे। अनुगमन किया है, बिना ही कृष्ण का प्रमाणिक राग और अनाग भगत नहीं बन सकता है। जब तक रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी रूप अनुरूप, यानी कि हम रूप गोस्वामी महाराज जी की इस परंपरा से आ रहे हैं ना, तो हम सब लोगों जब तक षट गोस्वामी महाराज जी के पतचनों पे नहीं चलेंगे तब तक राग और अनुराग भक्ति आगे नहीं हो पाएगी। हमें षट गोस्वामी महाराज जी के पतचिन्हों पे चलना चाहिए। इसी संबंध में शिला नौरतम दास ठाकुर कहते हैं, रूपानोक पद्दी है ही बे आकोति की बे हम बचा ही बे, साय युगल प्रति ही राधा कृष्ण के परमालेप के विषय में सही जनुओं की धारणा प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि वे 6 गोस्वामियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते हैं। इनका अव्यक्त ही संबंध तथा उनके द्वारा रूप गोस्वामी जी के वेश की नकल तथा शास्त्रीय के संग्रस्त नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें नरक की गति में ले जाएगा। जो लोग रूप गोस्वामी महाराज जी, सनातन गोस्वामी महाराज जी, हमारे षट गोस्वामी महाराज जी की केवल नकल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी के पतजनों पे जो लोग भक्ति चलकर नहीं कर रहे हैं, केवल नकल कर रहे हैं, सही ढंग से सेवा नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों के लिए सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, हम सबको भक्ति में उन्नति करनी है तो रूप सनातन जीव गोस्वामी महाराज जी के शास्त्रों को पढ़े, तब हमारी भक्ति बहुत आगे चली जाएगी। हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, जितनी भी शास्त्र, ये सब रूप सनातन गोस्वामी महाराज जी के जितने भी परपोट है, हम सब उनको ले लेके चल रहे हैं इस वक्त। ये सब हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से हम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो लोग रूप सनातन गोस्वामी महाराज जी, षट गोस्वामी महाराज जी की शरणगत में है, जो उनके द्वारा शास्त्रों को अध्ययन करके भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोग राग और अनुराग भक्ति तक पहुंच सकते हैं। ये नकली चाहिए सही जे ठगी गए हैं तथा आभक हैं। ये लोग आभग लोग हैं, जो लोग रूप सनातन गोस्वामी महाराज जी के पतजनों पे नहीं चलते हैं। परमहंस के सम्मान नहीं हो सकते हैं। ये परमहंस के सम्मान नहीं हो सकते। परमहंस कौन है? भक्तिपाद महाराज जी, प्रभुपाद महाराज जी, त्रियोगा महाराज जी, ये परमहंस आचार्य है, जिनका संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान के साथ आटो पैर भगवान की सेवा में लगते हैं। और लंपट तथा परमहंस समान स्थित पर नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग कभी भी भगवान की भक्ति में परमहंस नहीं बन सकते, केवल झूठा दिखावा और झूठी भक्ति कर सकते हैं। अगर जो भक्त भगवान के भक्तों की सेवा और उनके आचार्यों के पतजनों पर नहीं चलेगा, वे राग और अनुराग भक्ति तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि राग और अनुराग भक्ति क्या है? हमारे रूप गोस्वामी महाराज जी कौन है? सनातन गोस्वामी महाराज जी कौन है? ये ललिता विशाखा का अवतार बताए जाते हैं कि इनकी जो मंजरी हुआ करती थी, रूप मंजरी, सनातन मंजरी, ये सब राधा रानी के संग में थे। और जो लीलाएं उस वक्त द्वापर युग में भगवान राधा रानी के साथ करते थे, गोपियों के संग में इनकी मंजूरी थी। ये सब कोई फूल बनाती थी, कोई भगवान की सेवा के लिए, ये सब सेवा में जुड़े रहते थे गोपियों के संग में। तो ये बताया जाता है रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी भी एक मंजरी थी। तो ये सब वो लीला देखते थे, समझते थे, तो यही उस पथ तक हमें पहुंचा सकते हैं। राधा रानी और गोपियों का जो पथ था, ये सारे इन्होंने ये सब किया है। ये सब राधा रानी के साथ गोपियों के संग में रहते थे। तो जाहिर है इससे अच्छा उपदेश हमारे षट गोस्वामी महाराज जी से अच्छा बढ़कर को उपदेश हमें दे सकता है, क्योंकि तो स्वयं भगवान के साथ उनकी लीला में प्रवेश कर चुके थे। तो भगवान के संग में जो प्रेम करता था ना, वही हमें प्रेम करना भगवान से सिखा सकता है, अन्यथा कोई नहीं सिखा सकता है। तो इस श्लोक के उदाहरण में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने बहुत अच्छा हमें उदाहरण दिया। हमें हमारे षट गोस्वामी महाराज जी के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। उनके पतचिन्हों पर चलकर हमें भक्ति करेंगे, तब एक दिन हमारी राग और अनुराग भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। समय हमारा हो चुका है, 1 घंटा हमारा बीतता है। मन तो करता है 1 घंटे से आगे चले, लेकिन आज समय हमें कहीं जाना है, किसी को टाइम दिया है कथा में। तो कल भी हमने कथा नहीं कर पाए थे,
इसीलिए आज कथा करने के लिए हमने विचार किया था, लेकिन किसी को समय दिया भगत को, आज उनके घर पे भी कथा कीर्तन है तो हमें वहां जाना है। तो आप सब वैष्णवों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और 1 घंटे तक भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी को श्रवण किया। षट गोस्वामी महाराज जी के आदेश और उनके पत्र जनों पे चलने के लिए जैसा हमें उपदेश दिए गए हमारे गुरु महाराज जी ने, उन सबको जीवन में उतारे, अप्लाई करें अपने जीवन में और तुरंत करें। देखिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम करेंगे, विलंब नहीं करें। भगवान की भक्ति में किस चीज का विलंब करते हैं, तुरंत करें। भक्तों को बुलाएं, कथा कीर्तन का आयोजन करें, संग्रह करें। ये श्राद्ध चल रहे हैं, हमारा धर्म बनता, हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने पूर्वजों के प्रति, जो कोई नरक में है, कोई कैसी भी स्थिति में, हमारा धर्म बनता है, हम उनके ऋणी हैं। और उनके लिए अगर हम कथा कीर्तन का, भगवान के नाम का संकीर्तन का दान करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। जब उनका उद्धार होता है तो वो ढेर सारा आशीर्वाद हम सबको देते हैं। तब हमारे घर गृहस्थी के अंदर बहुत सारी सफलता हो पाती है, क्योंकि हमारे पूर्वज ही जब प्रसन्न रहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हम पे और दया करते हैं, क्योंकि एक वैष्णव ही उनको उस यूनियों से छुटकारा दिला सकता है। और वो हमारी आस में ही रहते हैं कि कोई वैष्णव, कोई मेरे कुल में कोई वैष्णव जन्म जाए जो कथा कीर्तन के माध्यम से दान करे और हमारा उद्धार हो जाए। आप लोग जो ये कथा सुनते हो ना, ये भी दान में जाती है आपके पूर्वजों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग श्राद्ध कार्य में बैठे हो, श्राद्ध के स्थिति में बैठकर आप भगवान की कथा सुन रहे हो, तो आप सबके पूर्वजों का उद्धार होता है। कृपा कर जो लोग अपने घर पे श्राद्ध कर चुके, जो नहीं कर रहे हैं, उनको कर लेना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय नहीं रह गया है। अपने पूर्वजों के प्रति हम भगवान के भक्तों से एक अच्छी प्रकार से कथा कीर्तन, उनकी वाणी को श्रवण करते हैं, वैष्णवों के संग में हो पाते हैं। तो कहते हैं कि वैष्णवों का संग जो है, वैष्णव का संग अगर 1 मिनट के लिए भी होता है ना, तो आप ये याद रख लेना कि कोई व्यक्ति वैकुंठ में जितना समय रहता है ना, जितना आनंद वैकुंठ में जो फल मिलता रहने का, उससे कई ज्यादा फल वैष्णवों का 1 मिनट संग्रह करने से मिल जाता है। ऐसा चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो हम सब लोगों को वैष्णव का संग करना चाहिए और कथा कीर्तन के माध्यम से अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, वैष्णवों का। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। महाप्रभु जी ने हमें और क्या उपदेश दिया है, हम कल फिर सुन पाएंगे। तो कल तक के लिए हम सब लोग फिर से विदा होंगे। कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। टाइम पे आइएगा, टाइम पे कथा को श्रवण करिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। युगधर्म हरिनाम संघ कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। कृतानंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिंद शिला प्रपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय। राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री चैतन्य चरितामृत की जय हो। यथाय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।